हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। तो आज हम 9th क्लास का इस स्तुति का पठन करेंगे, इसको पढ़ेंगे, समझेंगे। तो आइए देखते हैं क्या है कि इस स्तुति, इसका मतलब क्या हुआ? ईश्वर की स्तुति, ईश्वर की वंदना। कहते हैं इस स्तुति जो है आपका, ये दो जगह से लिया गया है। कहाँ से? तो उपनिषद और भगवत गीता से। देखिए, उपनिषद से इसका पहला मंत्र, दूसरा और तीसरा लिया गया है, और भगवत गीता से चौथा और पांचवा मंत्र जो है वह लिया गया है। तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। एग्जामिनेशन में आपको इससे भी पूछ सकता है कि पहला मंत्र कहाँ से लिया गया है, तो वह उपनिषद से, इसको आप देख लें। कहते हैं इसके रचनाकार कौन है? तो कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। कहते कि उपनिषद भगवत गीता च इति, यहाँ संधि विच्छेद है, इसको आप ध्यान रखेंगे। कहते कि उपनिषद और भगवत गीता जीवनस्य अभियुदाय विकसिता अमूल्या ग्रंथा। कहते कि भगवत गीता और उपनिषद, भगवत गीता और उपनिषद जो है जीवन के अभ्युदय के लिए, विकास के लिए अमूल्य ग्रंथ है। उपनिषद के अनेकेषां ऋषिणां विचारान् प्रकटयन्ति। कहते हैं कि उपनिषद में अनेकों ऋषियों के विचार को प्रकट किया गया है। भगवत गीता तो केवलस्य योगेश्वरस्य कृष्णस्य, लेकिन भगवत गीता में सिर्फ श्री कृष्ण के विचार को प्रकट किया गया है। उभयत्रापि, यानी दोनों जगह परमात्मनः सर्वशक्ति संपन्ना दर्शिता। कहते हैं कि दोनों जगह वह सर्वशक्ति संपन्न परमात्मा जो हैं उनके विषय में दर्शाया गया है, बताया गया है। अस्मिन् पाठे तस्यैव परमेश्वरस्य स्तुति वर्तते। कहते हैं इस पाठ में उसी परमेश्वर, वही सर्वशक्ति संपन्न परमात्मा की स्तुति की गई है। तो इसे आप हिंदी में भी देख लें। इसका अर्थ कहते हैं कि उपनिषद और भगवत गीता जीवन के उत्थान के लिए विकसित अमूल्य ग्रंथ है। उपनिषद अनेकों ऋषियों के विचारों को प्रकट करते हैं और भगवत गीता केवल योगेश्वर यानी श्री कृष्ण भगवान के विचारों को प्रकट करता है। इन दोनों में ही परमात्मा को सर्वशक्ति संपन्न दिखाया गया है। इस पाठ में उसी परमेश्वर की स्तुति की गई है, प्रार्थना की गई है। तो सबसे पहला जो है वह कहाँ से लिया गया है? तैत्तिरीय उपनिषद से। तो यह उपनिषद का मंत्र है। कहते कि यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदनम ब्राह्मणो विद्वान न विहेति कुतश्चन। बहुत सुंदर श्लोक है। क्या कहते हैं? उस परमात्मा के विषय में कहा गया है कि हे, देखिए क्या कहते हैं कि जिस पर ब्रह्म को मन और वाणी प्राप्त नहीं कर सकते। देखिए, ईश्वर को मन से और वाणी से, अर्थात जिनका पूर्ण वर्णन न मन कर सकता है और न ही वाणी कर सकती है। देखिए, वो परमेश्वर जो है वह इतना महान है कि उसके लिए कोई शब्द बना ही नहीं है। उसे न हम मन से उसका वर्णन कर सकते हैं और न ही उसके लिए कोई शब्द बना है, शब्दातीत हैं वो। आगे कहते हैं कि उस ब्रह्म के आनंद को जो ज्ञानी मनुष्य जान लेता है। यहाँ पर क्या कहा गया? ब्रह्म को आनंद स्वरूप समझा गया, यानी परमात्मा को क्या समझा गया? आनंद के स्वरूप। उनको आप न वाणी से और न शब्द से उनको जान सकते हैं। उस ब्रह्म के आनंद को जो ज्ञानी मनुष्य, जो विद्वान मनुष्य जान लेता है, वह फिर किसी भी वस्तु या परिस्थिति में भय नहीं करता है, अर्थात वह निर्भय हो जाता है। जो परमात्मा को जान जाता है वह किसी भी परिस्थिति में किसी भी प्रकार से भयभीत नहीं होता है। तो बहुत ही सुंदर श्लोक था, इसे आप देख लें। दूसरा है कि अस्तो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय। बहुत ही सुंदर श्लोक है। क्या यह कहाँ से लिया गया? तो बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। क्या कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे असत्य से सत्य की रास्ता पर ले चलो।
गलत रास्ता से अच्छी रास्ता की ओर ले चलो। तमस माने होता है अंधकार, अंधकार से मुझे ज्योति की ओर ले चलो। हे प्रभु, मुझे मृत्यु से अमरता की ओर ले चले। यह हमें प्रत्येक दिन प्रार्थना याद कर लीजिए आप लोग, और प्रत्येक दिन इसे अपने जीवन में की। हाँ तो बच्चों, आपका अगला श्लोक है, एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा। क्या कहा गया यहाँ पर परमात्मा के विषय में कि वह परमात्मा जो है वह सभी प्राणियों में छुपा हुआ है। सर्वभूताशु गूढ़ः, सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, वह सभी में व्याप्त है, हर जीव में वह व्याप्त है और सभी के अंतरात्मा में वह निवास करता है। कर्माध्यक्ष सर्वभूताधिवासः, वह सारे कर्मों को देखता है इंसान का, वह सभी कर्मों का निरीक्षक है, देखने वाला है। साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च, और आगे कहते हैं कि वह साक्षी चेतना देने वाला एकमात्र निर्गुण है। तो इस प्रकार यहाँ परमात्मा के विषय में कहा गया। तो आप देख रहे हैं कि उपनिषद में जो है विभिन्न ऋषियों के मत को दिखाया गया है। विभिन्न ऋषियों ने अपने अपने मन की बातों को उसमें लिखा है। आगे यह जो है श्रीमद् भगवत गीता से लिया गया है श्लोक, बहुत ही सुंदर श्लोक है। परम पिता परमेश्वर की वंदना की गई है। कहते कि त्वमादि देवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यम च परम च धाम त्वया ततं विश्वमनंत रूप। बहुत सुंदर श्लोक है कि त्वमादि देवः पुरुषः पुराणा। कहते कि हे प्रभु, आप आदि देव हैं। आदि यानी शुरुआत के ही, शुरू के देव, आप आदि देव हैं, सनातन पुरुष, और इस संपूर्ण विश्व के परम आश्रय हैं। हे परमात्मा, आप ही सबके आश्रय स्थल हैं, सबके निवास स्थान हैं। वेत्तासि वेद्यम च परम च धाम, आप ही धाम हैं। आप सब कुछ जानने वाले हैं और जानने के योग्य भी आप ही हैं। आप सब कुछ जानने वाले हैं और जानने के योग्य भी आप ही हैं। आप परम धाम हैं। आगे कहते हैं कि तथा हे अनंत रूप, प्रभु को अनंत रूप कहा गया, उनका कोई अंत नहीं है, वो अनंत हैं। कहते हैं हे अनंत रूप, यह संपूर्ण विश्व आपसे ही व्याप्त है, आपसे ही छाया हुआ है। तो फिर अगला श्लोक है, कहते कि नमः पुरस्तात् पृष्ठते नमोस्तुते ते सर्वत एव सर्व अनंत वीर्यामित विक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोति ततोसि सर्वः। यह भी श्रीमद् भगवत गीता का ही श्लोक है। इसमें अर्जुन ने भगवान कृष्ण की वंदना की। उनका विराट रूप देखकर अर्जुन जो है वो भयभीत हो जाते हैं और वह क्या करते हैं, प्रभु का वंदना करते हैं। उनके विषय में यह श्लोक लिखा, कहते हैं कि आपको आगे से, पीछे से तथा सभी दिशाओं से नमस्कार है। हे परमात्मा, आपको आगे, पीछे और सभी दिशाओं से नमस्कार है। हे सर्वरूप, आपको हर ओर से नमस्कार है। आप अनंत शक्ति और असीम पराक्रम वाले हैं। भगवान को कहते हैं। आगे कहते हैं कि आप संपूर्ण विश्व में व्याप्त हैं, इसलिए आप ही सब कुछ हैं। तो इस प्रकार आपका इस स्तुति जो है उसका सारा श्लोक हो गया। अर्थ को आप बार बार पढ़ लें, समझ